हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैडेट में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, या फिर आप आईसीटी के प्रश्न जो है बोल सकते हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि अभी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो पता होगा कि सभी एग्ज़ाम में लगभग जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और अभी जो है फ़िलहाल में आप लोग को पता है कि जो है चंडीगढ़ पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्दी जो है इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चन जो है आईसीटी के पूछे जाएंगे, यानी कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है अभी आप लोग को पता होगा कि एएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 20 प्रश्न जो हैं कंप्यूटर यानी आईसीटी के पूछे जाएंगे। बाकी जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे कि अभी बिहार का होने वाला है, उसमें भी आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कैडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें सभी जो है वन लाइनर प्रश्न हैं, ठीक है, 100 प्लस ही प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो है इसमें कंप्यूटर पे जो है काम करने के लिए जो है किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो आप लोग को पता हो कि सॉफ्टवेयर जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमें किसी कंप्यूटर में काम करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ से ही हम लोग को जो है एक परिभाषा भी पता होगा, बेसिक जो परिभाषा होती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। तो जैसे कि हार्डवेयर को जैसे कि हार्डवेयर जो होता है उसे हम छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है बेसिक परिभाषा डिफिनीसन है इसका, कि सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग छू नहीं सकते और ना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो है परिभाषा होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस, यहाँ पे 1 सेकेंड, थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, जिससे कि एक ही प्रश्न आपका दिखे, नहीं तो फिर टोटल दिखेगा। तो देखिए हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को रॉ डेटा रहता है। रॉ डेटा का जो है यहाँ पे रॉ डेटा हम लोग इनपुट करेंगे। ठीक है, इनपुट करेंगे रॉ डेटा, फिर यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा रहेगा जो कि इसे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होगा, उसके बाद से हमें जो है यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो रॉ डेटा, जैसे हमें 2 और 2+2 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा, इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा, इसे हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, रॉ डेटा को जो है प्रोसेसर के द्वारा कन्वर्ट करके जो हमें आउटपुट जो प्राप्त होता है उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में, रॉ डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में जो है परिवर्तित करता है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो देखिए परम नाम से जो भी कंप्यूटर भारत में है वो क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम नाम से जो भी कंप्यूटर भारत में है वो सुपर। आप लोग को पता होगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है। तो परम 8000 जो है, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अभी आपसे पूछ ले कि फिलहाल जो वर्तमान में जो है भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वो है आपका एरावत। ठीक है, एरावत जो है ये भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में जो है स्थापित किया गया है इसे। तो ये एरावत जो है ये भारत का वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम शक्ति जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। और आपका परम शक्ति के अलावा जो है प्रत्यूष को आप लोग जानते होंगे, प्रत्यूष का नाम सुना होगा। इससे पहले जो है प्रत्यूष भी आपका एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर वो एरावत है। और विश्व में आपसे पूछ ले कि विश्व का सुपर कंप्यूटर जो है इस टाइम जो है कौन वर्तमान में है, तो उसका नाम क्या है, तो वो किस देश का है, ये भी पूछ सकता है कि किस देश का है। तो फ्रंटियर जो है आपका विश्व का सुपर कंप्यूटर क्या, फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर। और ये जो है आपका अमेरिका का है। कहाँ का है, यूएसए या फिर अमेरिका बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अमेरिका का है सुपर कंप्यूटर। विश्व में सबसे फास्टेस्ट जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर वो आपका फ्रंटियर है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक को जो है एक अक्षर प्रिंट होता है। तो वो आपका प्रिंटर कौन सा होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न आपका, कंप्यूटर से अधिक प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो कंप्यूटर में जो है प्रोसेसिंग का काम आप लोग को पता ही होगा किसका है, सीपीयू का है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग का काम जो करता है वो सीपीयू करता है, और सीपीयू को हम लोग जो है कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी बोलते हैं। अगला देखते हैं, पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो कंट्रोल+N जो है शॉर्टकट की जो है यूज होती है। तो इसमें न्यू स्लाइड जो है आप ऐड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन थोड़े बहुत होंगे, बाकी जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसमें है। बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना। डिवाइस पूछ लेता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, ये सारी चीज़ पूछ लेता है। इसके अलावा जो है आपका शॉर्टकट की आपसे पूछेगा, फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस ये सबको पता होता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका ये सारी चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एलयू का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एलयू का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्नेट जो है क्या है। अर्नेट क्या है। तो अर्नेट जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे आपका इंटरनेट जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसी प्रकार जो है अर्नेट भी जो है आपका एक जो है नेटवर्क है। अर्नेट का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपका एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। ये होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क आपका इसका अर्नेट का जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अर्नेट इसे लिखते हैं, अर्नेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला देखेंगे। अगला है, विशेष प्रकार के आपसे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो देखिए, पोर्ट के माध्यम से ही जो है हम लोग जो है उपकरण को, किसी भी विशेष उपकरण को जोड़ते हैं, जिसके लिए अलग अलग पोर्ट बने होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि संगीत के उपकरणों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के पोर्ट में जो है हम लोग उस डिवाइस को इंसर्ट करेंगे या जोड़ेंगे। तो वो डिवाइस का नाम है उसका MIDI। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। MIDI इस पोर्ट का नाम होता है जो जोड़ता है इसको। अगला देखेंगे, .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल की जो फाइलें होती हैं, एक्सेल की जो फाइल होती हैं उसको सेव करने के लिए हमें .xls का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे हम पता लगा पाते हैं कि किस प्रकार की फ़ाइल है। तो जैसे कि ये इससे पता लगेगा कि आपकी एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जब हम कंप्यूटर में किसी डेटा को फीड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो वो एक प्रकार का रॉ डेटा होता है, लेकिन हम उसे इनपुट बोलते हैं कि हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में इसके माध्यम से हम लोग जो है डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इनपुट के माध्यम से। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्रामों का एक सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है। तो देखिए, कंप्यूटर के रीड ओनली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम, ठीक है। रोम में जो है रीड ओनली मेमोरी ये है एक, ये आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहले से जो है इंस्टॉल होता है, प्री इंस्टॉल होता है, वो होता है आपका फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर जो है आपका कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए इंस्टॉल होता है। यह एक जो है एंटीवायरस की तरह ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपका आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, वे वर्ड्स यहाँ पे लिखा है, वे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स, जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपकरणों हेतु अलग रखा है, वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें रिजर्व रखा जाता है, जिससे कि आप ऑलरेडी जो है उसको जब आप प्रोग्रामिंग को बनाएंगे तो ऑलरेडी जो है आप उसको यूज कर पाएंगे। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो
स्वयं के उपयोग के लिए हेतु अलग रखा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के सभी भागों में, देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कोऑर्डिनेशन का काम जो है कौन करता है, तो वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए सीयू नाम से ही कंट्रोल पता लग रहा है कि कंट्रोल करता होगा। तो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है, सीयू। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका यहाँ से फुल फॉर्म पूछ रखा है कि CDRW का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है इसका फुल फॉर्म जो है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज। देखिए स्टोरेज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह जो है आपकी चिप हो गया, और ये सारी जो है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगी। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में जो है आपकी कौन कौन सी आएंगी, तो रैम और रोम जो है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला है गूगल क्या है। तो देखिए यहाँ पे गूगल आपसे पूछ सकता है कि गूगल क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर सर्च इंजन है। तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो गूगल आप याद रखेंगे कि सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए विंडो की, यहाँ पे मांडो नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे देखिए लिख गया है वो, यहाँ पे विंडो लिखा है, ठीक है, विंडो वाली विंडो है। विंडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए उन्हें मेन्यू बोलते हैं, ठीक है, मेन्यू, MENU, ठीक है, मेन्यू बोलते हैं। तो वे सूचियाँ, विंडो की वे सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें हम लोग मेन्यू बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो देखिए यहाँ से भी आपका पूछ लेता है कि कंप्यूटर वायरस जो है क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर प्रोग्राम है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, तो ये जो है प्रोग्रामों को ही नष्ट करता है, यानी जो सॉफ्टवेयर जो होता है उसी को जो है ये नष्ट करता है। लेकिन ये मालवेयर टाइप का जो है सॉफ्टवेयर होता है, नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वायरस इसीलिए इसका नाम है कंप्यूटर वायरस। वायरस आप लोग को पता ही है कि नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके जो है प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, यदि आपका कंप्यूटर खुद रिबूट करता है, यहाँ पे देखिए, यदि आपका कंप्यूटर खुद से ही रिबूट करता है तो संभावना होती है कि आपके सिस्टम में जो है वायरस आ गया है, ठीक है। इससे पता लगता है कि यदि आपका कंप्यूटर खुद से ही रिबूट हो जाता है, मतलब बंद होकर फिर से स्टार्ट होने लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में यानी कंप्यूटर में वायरस जो है आ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, वे सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। तो देखिए कंप्यूटर में जो है प्रोग्रामिंग में बहुत सारे नेटवर्किंग का भी काम होता है। तो देखिए सूचना को ले जाने और लाने का जो काम होता है वो होता है आपका डेटा बस का, ठीक है। डेटा बस जो है वो आपका एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक क्या करता है, सूचनाएं ले जाता है और उन्हें वापस लेके आता है। तो डेटा बस जो है ऐसा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस प्रकार का उपयोग किया, यहाँ पे देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस प्रकार पद्धति का उपयोग किया जाता है, यानी सिस्टम का द्विआधारी अंक यानी बाइनरी डिजिट सिस्टम जो है यूज किया जाता है। 0-1 जिसे हम लोग बोलते हैं, 0-1 आप लोग को पता है कंप्यूटर जो हमारा किस पे काम करता है, तो 0-1 पे जो है काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिए अभी 22 प्रश्न हुए और सभी प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक्सप्लेन भी मैं कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में भी आता रहे, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप
होते हैं उसे कहा जाता है। तो देखिए सारी चीज़ें जो हैं जिसमें फिट होते हैं, जैसे सीपीयू का भी उसमें कनेक्शन होता है और अन्य सारे चिप वगैरह जो हैं उसमें लगे होते हैं, उस पूरे सिस्टम को हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो उसे हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए, पिछली बार जो है आपका इसमें प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ पीआरटी में मैंने देखा था कि जंक ईमेल को कहते हैं, तो स्पैम जो है जंक ईमेल को कहते हैं। इसमें आपका ये भी प्रश्न, अनचाहा मेल जो है प्राप्त करते हैं जिसे हम लोग कहाँ पर प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रश्न आता है कि अनचाहा मेल जो है किस में प्राप्त किया जाता है। तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें स्पैम भी दिया रहेगा, है ना, सेंड भी ऑप्शन दिया रहेगा और भी सारे उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, मैसेज दिया रहेगा। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं। तो स्पैम में जो है हम अनचाहे मेल को भी प्राप्त करते हैं, है ना, जिसको हम ना चाहते हुए भी जो है मेल आ जाता है हमें, तो वो आपका स्पैम में आता है। और जंक ईमेल भी इसी को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम की समझता है कहलाती है। तो देखिए जो कंप्यूटर हमारा समझता है वो क्या समझता है, मशीनी भाषा जो होता है आपका 01 या बाइनरी नंबर जिसे बोलते हैं, यही आपका मशीनी भाषा होता है जिसे आपका कंप्यूटर समझता है ना। तो इसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपका कंप्यूटर समझ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे सॉरी, एक सेकेंड, ये बैक हो जा रहा है ना वहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है, किसे जो है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। तो माउस को हम लोग पॉइंट या फिर ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। माउस आप लोग को पता होगा कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस भी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। तो किसी प्रोग्राम को पहले हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले प्रोग्राम लिखने से पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो है ये वर्क करेगा। तो उसे हम लोग जो है बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर बनता है प्रोग्राम का, उसे हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी 1 सेकेंड, इसको मुझे सही करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। आपका इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे टच ना हो वहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए किसी प्रोग्राम चित्र के रूप में तो हो गया हमारा। 28 नंबर देखेंगे। ओपन, प्रिंट, सेव बटन स्थित होते हैं। तो किस मेन्यू में आपसे पूछ लेगा कि ओपन, प्रिंट और सेव जो है किस मेन्यू में उपस्थित होते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार में जो है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या ओपन, प्रिंट और सेव, ये सभी बटन जो है आपको स्टैंडर्ड टूल बार में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग 29 नंबर। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। तो कैड जो है आप लोग को पता होगा कि कैड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है और कैड किस लिए यूज होता है यहाँ पे पूछ रखा है। तो डिज़ाइन में जो है कैड का उपयोग किया जाता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पे कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो संख्या होती है वो जो है 12 होती है, ठीक है। तो आई थिंक देखते हैं, 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे 18 मिनट हो गया है, 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद से आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगें कि नहीं लगें। उसके बाद से जो है मैं अभी इसमें 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही अपलोड कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो है इसका पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है, बाद में। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।